आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। कांग्रेस सपा बसपा ने इतना विकास किया कि आज 1% भी नहीं रह गया मुसलमान नौकरियों में। पूछिए कि वोट कहाँ पड़ेगा। ये यहीं के हैं, नाजिम है, इस मदरसे के नाजिम। अब और कहिए तो इधर क्या गिनवा दो, ये हमारे नेता हैं तो पड़ेगा। और बता दो, इधर आइए आइए, ये यहीं के अतरी के हैं। वोट कहाँ पड़ेगा? निशान छड़ी निशान। देखिए हमारे जो संगठन के अल्पसंख्यक भाई हैं, उन लोगों ने कार्यक्रम रखा था कि आइए और हम लोग मोहल्ले मोहल्ले समझा करके लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आइए अपनी बात रखिए और ये लोग तैयार हैं। सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ, हम लोग पूरे मन से लगे हैं। हमारी टीम, ये बाबर गाजी जी हैं, सहारनपुर से हैं, इनकी पूरी टीम है। उधर अफसाद जी हैं, उस्मान जी हैं, हमारे गुड्डू भाई हैं, हमारे फैजी भाई हैं, संजय भाई हैं, हमारे सैकड़ों लोग लगे हैं यहाँ इस घोसी विधानसभा में। अभी मैं मोहम्मदाबाद में था, इसके पहले आपने देखा कि मैं मऊ सदर में था। पूरे प्रदेश का जो समझदार मुसलमान है वो समझाने के लिए इस घोसी में घूम रहा है, जागो तभी सवेरा है। सपा तो दावा करती है कि जितना मुस्लिम वोट है ये हमारा है और कांग्रेस उसके साथ समर्थन में है, तो आप कैसे इसका सामना करेंगे? अब जैसे गिना दूं, अब हाथ उठवा के तो वोट इस समय नहीं पड़ रहा है। आप इनसे पूछिए कि वोट कहाँ पड़ेगा। ये यहीं के हैं, नाजिम है, इस मदरसे के नाजिम। अब और कहिए तो इधर क्या गिनवा दो, ये हमारे नेता हैं तो पड़ेगा। और बता दो, इधर आइए आइए, ये यहीं के अतरी के हैं। वोट कहाँ पड़ेगा? निशान छड़ी निशान। तो साइकिल का क्या हश्र होगा? हम उनके विषय में नहीं कह सकते उनका क्या हश्र होगा। दोनों का यही हश्र होगा, साइकिल या सपा और बसपा का ये हश्र होगा। जितना दोनों वोट पाएंगे उतना वोट से डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव जीतेगा। काम इतना किया होता, 4 बार सपा की सरकार थी, 40 साल कांग्रेस की सरकार थी, देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। कांग्रेस सपा बसपा ने इतना विकास किया कि आज 1% भी नहीं रह गया मुसलमान नौकरियों में। चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार था? कांग्रेस सपा बसपा की सरकारें थी तो क्यों नहीं किया? 22% आबादी मुसलमानों की, इनको हिस्सा देने के लिए जब पुलिस की भर्ती होती थी तब सपा की क्या करती थी? तब कहाँ थे ये प्रत्याशी? उनकी सरकार थी तो मुकदमा लिखाने का काम करते थे। काम तो किया है उन्होंने, यादवों पर मुकदमा लिखाना, उनको जेल भिजवाना, मुसलमानों के खिलाफ काम करना, नफरत पैदा करना, यही सब तो किए हैं। रोजगार की बात कोई सरकार नहीं कर रही है। हम तो कर ही रहे हैं कि सरकारी भर्ती निकले थे, एक तो निकली भर्ती, परीक्षा हुई, पेपर आउट हो गया, यहाँ बेरोजगार बदहाली का शिकार हो रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। बिल्कुल आपने सुना नहीं। मेरी कोशिश है कि जो नई शिक्षा नीति आ रही है 5 साल के अंदर आप देखिएगा, हम रोजगार परक शिक्षा लेके आ रहे हैं। हम कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा, मोटरसाइकिल बनाना, मोबाइल बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, इस तरह का विषय 100 बनेगा, उसमें से एक विषय पढ़ना अनिवार्य होगा। नई शिक्षा नीति में जब वो बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल के बाद विद्यालय छोड़ेगा, उसके हाथ में हुनर होगा और वो बच्चा विद्यालय छोड़ के आएगा, किसी प्राइवेट दुकान पे जाकर के वो रिहर्सल कर लेगा 4-6 महीना, तो गोमती में भी दुकान खोलेगा, अपने माँ बाप परिवार के साथ रहेगा और उसकी रोजी रोटी चलेगी। एक तो ये चल रहा है। दूसरा, आप बड़े पैमाने पर आप उठा के देखिए, लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं मिला। मैं एक दिन गया था अयोध्या, भगवान राम के, बसें चल रही हैं, चला कौन रहा है? आपके 6 विधायक में कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप देख ही नहीं रहे हैं। नहीं, आप देख ही नहीं पा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले आपके रसड़ा में करीब 1500-1600 दलित समाज को हमारे विधायकों ने जुटाया था, क्योंकि वहां आप नहीं गए थे, आपको हमने बुलाया भी नहीं था। पहले हमने उसको टेस्ट लिया था। और हमारा विधायक आपके घोसी में मीटिंग कर रहा है, तो वो मीटिंग करके, सार्वजनिक मीटिंग हम लोग नहीं करते, चौपाल लगाते हैं। न आपको पता होता है, न किसी नेता को पता होता है। वो गांव में गए, अब रात को जब सेध पड़ती थी तो बता करके सेध थोड़ा पड़ती थी,
या चोरी होती थी तो बता के नहीं होती थी। उसी तरह का काम हमारे लोग कर रहे हैं। विपक्ष के लोग यह भी आरोप कर रहे हैं कि घोसी उपचुनाव में देख चुकी है भाजपा, इसमें कैसे जीते? उनको शायद ध्यान नहीं है, उस समय बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में नहीं थी। इस समय जरा जा करके ले लें वोट। इस समय जो प्रत्याशी आए हैं बसपा से, जिस दिन से प्रत्याशी आए हैं उस दिन से वो देश के चुनाव में पार्टी की मर्यादा को लेके, मायावती जी के सम्मान को लेकर के आपको बड़ी संख्या में लोग आरोप है कि पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ कहें कि हम मंत्री नहीं हैं। आपने सवाल किया, आप बताओ कि हम क्या हैं। अगर हम अपना परिचय न बतावें, परिचय बताने पर पद का दुरुपयोग है। हम विधायक हैं, उसके बाद मंत्री हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम ये बात न बतावें। हम अल्पसंख्यक मिनिस्टर हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, ये ना बतावें। अगर ये बताना गुनाह है तो मैं बार बार बताऊंगा। विपक्ष तो कहता है कि 400 पार नहीं होगा इस बार। देखिए, मैं भी साथ था सपा के, और उस समय भी अखिलेश यादव जी 400 बोल रहे थे ना। हम नहीं होते, आपके सामने प्रमाण है। इसी मऊ में एक सीट किसी तरह बच पाई। गाजीपुर, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, गाजीपुर में खाता नहीं खुला, आजमगढ़ नहीं खुला, अंबेडकर नगर को बस्ती में एक सीट भी जीत पाए। 43 सीटें हार गई थी बीजेपी। और समाजवादी पार्टी जब इनके साथ आए तो ये जीत गए, हट गए तो वो जीत गए। अब कहां से जीतेंगे? यही घोसी कैसे जीतेंगे? एक फार्मूला हमको बता दीजिए। 1,61,000 राजीव जी लड़के वोट पाए थे 2009 में, और मैं उस समय यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। मुख्तार अंसारी जी, उनकी पार्टी कौमी एकता दल से हमारा गठबंधन था। वो 1,66,000 वोट पाए। तो 66,000 में हमारा भी कुछ था कि नहीं था? कुछ रहा होगा ना। उतने निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। और बीजेपी का 4,51,000, और उसी में से उसको घटा दीजिए, तब भी वो 1.25 लाख से जीतेगा। राजीव राव बार बार आरोप ये लगा रहा है कि मैं 10 साल से 14 के चुनाव में लड़ा था, 14 से लेकर के अब तक, चाहे मैं सरकार में था या नहीं था, मैं जनता के बीच में सुख दुख में हमेशा रहा, लेकिन और कोई दिखाई नहीं दिया। देखिए, वो कहावत है कि बात में दम है लेकिन काम में दम नहीं है। काम में दम अगर है तो पूरे देश में अगर कोई चर्चा में है तो ओम प्रकाश राजभर है। टीवी, अखबार, मैगजीन, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो ओम प्रकाश राजभर, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई नेता है, बोलने वाला, लड़ने वाला, तो ओम प्रकाश राजभर। किस बात का विकास है? नफरत की विकास। सपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमानों को क्या दिया है? नफरत के सिवा कुछ दिया हो तो बता दें। आज तो भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार दे रही है, वो तो दे रही है, राशन दे रही है, आवास दे रही है, शौचालय दे रही है, पेंशन दे रही है, गरीबों के इलाज के लिए, सबके इलाज के लिए पैसा दे रही है। और मजे की बात की पूरे उत्तर प्रदेश में 7 साल में योगी जी के राज में एक भी दंगे नहीं हुए। उनसे पूछिएगा कि आपकी सरकार में दंगे भी होते थे? आपने तो यही दिया है, दंगा दिया है, कर्फ्यू दिया है, नफरत दिया है, इसके अलावा क्या दिया है बताए, पूछ लीजिएगा।